नमस्कार, स्वागत है आपका समसामयिक विषयों पर हमारे खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर, वो जगह जहां आपके और हमारे भविष्य की रूपरेखा तय होती है, जहां कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, मुद्दे उठते हैं, जवाबदेही तय होती है। वैसे तो संसद में साल भर समितियों और दूसरे जरियों से कामकाज होता रहता है, लेकिन साल में होने वाले 3 सत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बजट सत्र की अहमियत सब जानते ही हैं। बजट सत्र 2 हिस्सों में होता है, जिसके पहले हिस्से में बजट पारित करने जैसे अहम कामकाज होते हैं, तो दूसरे हिस्से में विभागों से जुड़ी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों को रखती हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बेहद निराशाजनक रही। पहले चरण में तो स्थिति बेहतर रही, लेकिन दूसरा चरण अवरोधों की भेंट चढ़ गया। न तो मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा हो पाई, न ही लोक महत्व के विषयों पर। पूरे बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 23% और राज्यसभा की 28% रही, जबकि 2017 के बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 113% और राज्यसभा की 92% से ज्यादा रही थी। तब 18 विधेयक भी पारित हुए थे, लेकिन इस बार ज्यादातर जरूरी विधेयक लंबित रह गए। आज विशेष में बात होगी संसद के बजट सत्र की। जानेंगे इसमें कितना कामकाज हुआ और कितना रह गया, कौन कौन से विधेयक पारित हुए और कौन कौन से अवरोध की भेंट चढ़ गए। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का यह सत्र अवरोधों की भेंट चढ़ गया। सरकार और विपक्ष ने कामकाज न हो पाने के लिए एक दूसरे को दोषी बताया है। संसद में पिछले साल बजट सत्र के दौरान कामकाज का नया रिकॉर्ड बना था। तब लोकसभा में 108% और राज्यसभा में 86% कामकाज हुआ। लेकिन इस साल हालात एकदम उलट हैं। पिछले साल के मुकाबले कुल कामकाज करीब 1/3 है। बाकी समय संसद की व्यवस्था कायम करने में ही बर्बाद हुआ। इस दौरान सांसदों के वेतन भत्तों, अन्य सुविधाओं और कार्रवाई से संबंधित इंतजाम पर 190 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। Some people are asking, what is the chairman doing? There's an editorial also. You know, chairman can take action, but is the action final solution? We should all think about it. It's not that I don't have that much courage or conviction or initiative to take action. They are all my fellow members. People have elected you. You are as much important as like me or these ministers. So that being the case, I thought I should make one more appeal to all of you to see next time that we adhere to what we have promised on the occasion of the 50 years of independence as a Solomon Pledge and cooperate. Disruption is not a good thing. It is unparliamentary. That is not the way of parliamentary democracy. But unfortunately, some, at least political parties and members of the parliament feel that when their demands are not met, then when their grievances, which they think, according to them, are genuine also, when they are not met, they should disrupt the parliament. सवाल यह है कि संसद में कामकाज क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। विपक्ष इस गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार सदन में ऐसी चर्चा नहीं चाहती जिसमें उसे सवालों के जवाब देने पड़े। Every day all the opposition parties giving no confidence motion, they don't have guts to take the no confidence motion because of the Karnataka election, and also they are not did any single program till now. 4 years is over. भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, लोकतंत्र में शायद पहली बार ऐसा होगा, जब सत्तारूढ़ दल ने सदन नहीं चलने दिया। मैं पूरी तरह इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी ठहराता हूं। इधर सरकार का दावा है कि उसने किन्हीं भी मुद्दों पर चर्चा या सवाल जवाब से इनकार नहीं किया। सरकार का आरोप है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष किसी न किसी बहाने अवरोध पैदा करता रहा। हमने प्रयास किया कि बहस हो, प्रजातंत्र का यह मंदिर संसद भवन, यहाँ संसद में चर्चा के लिए हम सब लोग आते हैं और सरकार तत्पर थी कि हर विषय पर बहस की जाए और उसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी को देश ने जो आज के दिन में जनादेश दिया है, उनका विकृत मानसिकता है। इतना ही नहीं है, 21 प्रदेशों में जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को जनादेश दिया, लेकिन वो जनादेश को
लोकतंत्र का बुनियाद है जनादेश, उस जनादेश को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए उसका प्रकटीकरण वो दोनों हाउसों को रोकने में वो कर रहे हैं। एनडीए सांसदों ने कामकाज नहीं होने की वजह से 23 दिन का वेतन और भत्ते नहीं लेने का भी ऐलान किया है। इससे पहले सबसे ज्यादा गतिरोध का रिकॉर्ड 2012 के मानसून सत्र में बना था। वो संसदीय इतिहास का सबसे कम कामकाज वाला सत्र माना जाता है। उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर थी, लेकिन इस बार शायद बीते सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। नव विक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में अभूतपूर्व गतिरोध देखने को मिला, खासकर दूसरे हिस्से में। इस कारण लोकसभा के 127 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में 121 घंटे से ज़्यादा समय यूं ही बर्बाद हो गया। इस पर राज्यसभा के सभापति ने निराशा जाहिर की है और आशा व्यक्त की है कि अगले सत्र में ऐसा नहीं होगा। शुक्रवार को गतिरोध के बीच राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। बजट सत्र की समाप्ति की घोषणा करने से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने खेद जताते हुए सदस्यों से कहा कि राज्यसभा को विकास के पहिए में बाधक मत बनाइए। 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान राज्यसभा का 3/4 समय सिर्फ हंगामा और स्थगन में बीत गया। इस दौरान सदन की कुल 30 बैठकें हुई, जबकि कामकाज मात्र 44 घंटे ही हुआ। कुल 419 तारांकित प्रश्नों में से केवल 5 का ही जवाब सदन में दिया जा सका। हंगामे के कारण एक दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, संसद में बहस करने के कई प्रावधान हैं और इस बार जो है सत्र में कार्य नहीं हुए उतने। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि लोगों की आशा रहती है कि संसद सत्र में जो हो उसमें अलग अलग बिल जो है पारित हो, वहाँ चर्चाएं हो, और जिस प्रकार से वहाँ की कार्रवाई भंग हुई उससे कोई देश का फायदा तो हुआ नहीं। और हम मानते हैं कि सहमति के साथ चाहे विपक्ष हो और सत्ता में जो सरकार है वो तो करती ही है प्रयास, सब मिलकर करे तो देश हित में बहुत काम होते हैं। गतिरोध के चलते सदन में वित्त विधेयक 2018 पर चर्चा नहीं हो सकी और हंगामे के बीच ही बिना चर्चे के ग्रेच्युटी से संबंधित भुगतान संशोधन विधेयक 2018 पारित हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण कामों को अगर देखा जाए तो राज्यसभा के 55 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण और 60 सदस्यों का विदाई भाषण रहा। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर राज्यसभा में 14 घंटे चर्चा हुई, जबकि बजट पर 10 घंटे चर्चा हुई। ये कैसे सरकार का जिम्मेवारी बनती है संसद चलाना। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है संसद चलाना। हम सरकार में रहे हैं, विपक्ष सहयोग करती है और केवल सरकारी कार्रवाई नहीं होती संसद के अंदर कि सरकार बिल लाएगी उस पर संसद मोहर लगाएगी। संसद का काम होता है स्क्रूटनाइज करना, एक एक कानून को देखना। उसी लिए स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उसी लिए सेलेक्ट कमेटीज होती हैं जो अपना काम करती हैं। इस सरकार की इच्छा नहीं थी, बुनियादी बात यह है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर लोकसभा की बात करें तो बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 29 बैठकें हुई, जिसमें सिर्फ 0.58% सवालों का जवाब दिया गया। अलग अलग पार्टियों की मांगों को लेकर सांसदों के प्रदर्शन के कारण बजट सत्र के दूसरे चरण में लगभग हर दिन कार्यवाही स्थगित होती रही। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 29 बैठकों में सदन की कार्यवाही सिर्फ 34 घंटे 5 मिनट ही चल सकी। हंगामे और स्थगन के कारण लोकसभा की कुल 127 घंटे और 45 मिनट बेकार गए, जबकि 9 घंटे और 47 मिनट सरकार के तत्काल कार्यों को पूरा करने में चले गए। इस दौरान लोकसभा में 580 तारांकित प्रश्नों में केवल 17 सवालों के जवाब सदन में दिए गए। इसके अलावा पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में मात्र 5 विधेयक पारित हो सके और 5 विधेयक सदन में पेश किए गए। इनमें वित्त विधेयक 2018, ग्रेच्युटी से संबंधित भुगतान संशोधन विधेयक 2018 शामिल हैं। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर 10 घंटे और 43 मिनट की चर्चा और बजट के लिए 12 घंटे और 13 मिनट की चर्चा हुई। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर 43 वक्तव्य दिए गए और 1185 पत्रों को सदन में पेश किया गया। स्थायी समिति से संबंधित अलग अलग विभागों की 61 रिपोर्टों को पेश किया गया।
बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चला था। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वे और 2018-19 का बजट पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 मार्च को बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि पहले भाग के गतिरोध को दरकिनार कर सदस्य गंभीरता के साथ कामकाज निपटाएंगे। कई प्रमुख विधेयक और देश हित के मुद्दे थे जिन पर इस भाग में चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन पर गतिरोध था, आइए देखते हैं। ये नजारा लोकसभा का है। ये हालात सिर्फ 1 या 2 दिन के नहीं, बजट सत्र के दूसरे भाग में तकरीबन हर रोज यही देखने को मिला। सत्र के आखिरी 15 दिन में लोकसभा की कार्यवाही औसतन 10 से 15 मिनट ही चल सकी। राज्यसभा में भी हालात अलग नहीं थे। गतिरोध के चलते 10 दिन तो सदन 2 मिनट से भी कम समय तक ही चल सका। 4 अप्रैल को लगातार अवरोध की वजह से सदन 10 बार स्थगित करना पड़ा। House is adjourned to meet at 2 p.m. today afternoon. दरअसल कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष और सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी। राष्ट्रीय से ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दों पर अवरोध ज्यादा हुआ। इनमें बैंकों के साथ धोखाधड़ी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, कावेरी जल बंटवारा शामिल है। सत्र का दूसरा भाग शुरू होने के बाद पहले दिन ही पंजाब नेशनल बैंक में वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दे पर विपक्ष ने दोनों सदनों में गतिरोध पैदा किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पूरी तरह लागू करने और विशेष पैकेज की मांग को लेकर टीडीपी के सदस्य भी अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। चेयरमैन ने रूलिंग दी 176 के अंदर चर्चा को आरंभ किया जाए। सरकार ने कहा बिजनेस करिए एक तरफ, अभी चर्चा शुरू कर लीजिए आप जाके। किंतु उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम 176 नहीं, हम तो 167 करेंगे जिसके अंदर वोटिंग होती है। चेयरमैन ने कहा यह प्रोरोगेटिव चेयरमैन का है कि किस रूल के अंतर्गत वो परमिशन दें। 5 दिन तक एआईडीएमके ने नहीं, दूसरे अलाइज ने नहीं, 5 दिन तक कांग्रेस उसके ऊपर यह कहकर बैठी रही कि हम ये चर्चा नहीं करेंगे जाके। तो सरकार चर्चा के लिए तैयार थी। बैंकिंग इरेगुलरिटीज के लिए, बैंकिंग स्कैम के लिए सरकार चर्चा के तैयार ली थी। कावेरी के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए सरकार चर्चा बाद में चाहती थी कि SC ST वाले इश्यूज के ऊपर भी चर्चा हो, सीलिंग के ऊपर भी चर्चा हो। कांग्रेस ने एक भी चर्चा नहीं होने दी। आरक्षण के मुद्दे पर विरोध करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों ने भी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास जाकर विरोध जताया। ये मसले शांत होते इससे पहले ही कावेरी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में AIADMK के सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज कराया। तमिलनाडु के तमाम सांसद कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे थे और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जांच के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाई तो संसद में एक बार फिर गतिरोध के हालात पैदा हो गए। हालांकि सरकार ने इस मसले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन विपक्ष इतने भर से राजी नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस का इश्यू था, राफेल डील का था और हाई रेट पेट्रोल डीजल का था। ये जो देश में कम्युनल टेंशन में जो जगह जगह बढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बहस करना चाहते थे, बहस में हिस्सा लेना चाहते थे। इसीलिए कानून के तहत नोटिस देकर हम अपने जगह से ही उनको रिक्वेस्ट करते थे सदन को, लेकिन सदन में सरकार हमारे बात को रिस्पॉन्ड नहीं दी और डिसरप्शन के अगर उसका उगम कहाँ हुआ, क्या बोलते उसको, फाउंडेशन सीड अगर कहाँ है तो गवर्नमेंट में है। कासगंज हिंसा और महापुरुषों की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर भी दोनों सदनों में गतिरोध हुआ। इस पूरे सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 10 घंटे 43 मिनट और बजट पर 12 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, लेकिन बजट पारित करने की बारी आई तो इस पर कोई बहस नहीं हो सकी। हालांकि सांसदों के विदाई भाषण के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर बिना गतिरोध के चल सकी। इस दौरान सभापति की अपील और उपसभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद सदन में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
तो कुल मिलाकर बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 5 मार्च से शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दलों द्वारा अलग अलग मुद्दों की मांग के कारण रोजाना बाधित रहा। गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे सत्र के दौरान सुचारू रूप से नहीं चल पाई। लेकिन पूरी तस्वीर क्या है, क्या हुआ दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में इस दौरान, ये जानने की कोशिश करते हैं। Report of the cyclone Ooki and impact of fishermen damage caused by with your kind permission I lay on that papers listed against my name। सदन में गतिरोध के कारण संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। बजट सत्र के दूसरे चरण में पीएनबी धोखाधड़ी मामला, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग, कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग और तेलंगाना में आरक्षण के मुद्दे समेत कई विषयों पर लगभग रोजाना काम बाधित होता रहा। सरकार द्वारा अपनी मांगें नहीं माने जाने पर कई पार्टियों ने सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन सदन में गतिरोध के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाली पार्टियों में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस शामिल रही। 15 तारीख को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव, 15 तारीख को, 16 तारीख को टीडीपी का अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव 27 तारीख, 27th। What were they doing so long? And if you closely observe the priority of the no confidence motions, I request all of you to do this research. No time Congress party's no confidence motion is listed number 1 because they are not serious. It is listed 11th, it is listed 14th. बजट सत्र के आखिरी दिन आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस के 5 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं कावेरी जल विवाद पर भी दोनों सदनों में काफी गतिरोध हुआ। कावेरी प्रबंधन बोर्ड के प्रावधान के खिलाफ कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि एआईएडीएमके के सांसदों ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग करते हुए दोनों सदनों में खूब नारेबाजी की। वहीं कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर संसद भवन में पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सरकार किसानों के कृषि कर्ज माफ करे। देखिए, एक तो सरकार को खुले मन से ये स्वीकार करना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे आएंगे उनके ऊपर चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं, और ऐसा हुआ है। पीछे एक सत्र में हुआ था कि एक सप्ताह में 2 दिन चर्चा का रखेंगे और 5 दिन बिजनेस का रखेंगे, जिसमें बिल पास सब होंगे। बहुत अच्छी तरह से चला, और वो तब संभव हुआ जब आपस में तालमेल हुआ, जो सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से आम सहमति बनी। ये सरकार को बजट सत्र के दौरान शुरू से लेकर आखिरी दिन तक गतिरोध बरकरार रहा। सदन में काम न होने को लेकर सरकार और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच, इस पूरे गतिरोध के बीच दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण कामकाज छूट गया। इसमें कई महत्वपूर्ण बिल और विभागों के कामकाज से जुड़ी चर्चाएं शामिल रहीं। आइए देखते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल आए और कौन से छूट गए। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों में कुल 22 बैठकें हुई, लेकिन कावेरी मुद्दा, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा और बैंकिंग धोखाधड़ी समेत कई मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्रवाई बुरी तरह प्रभावित हुई। आलम यह था कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल एक भी दिन नहीं चल पाए। जाहिर है, प्रश्नकाल और शून्यकाल में सांसदों को लोक महत्व के तमाम सवाल उठाने और मंत्रियों से सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो बजट के ऊपर जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसके ऊपर चर्चा होनी थी, और इसी तरह से होम मिनिस्ट्री के ऊपर चर्चा होनी थी। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, और लोकसभा में भी इसी तरह से अन्य अन्य मंत्रालयों में की चर्चा होनी थी, वो चर्चा नहीं हो सकी। इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, और जो पैसा हम स्वीकृत करते हैं वो पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, वो सही हुआ कि नहीं हुआ, उसका
साथ में काम वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में चर्चा होती है और सरकार को इसको कटघरे में खड़ा करते हैं। विधायी कामकाज की बात करें तो लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 5 विधेयक पेश हुए। ये हैं वित्त विधेयक 2018, विनियोग विधेयक संख्या 2 2018, विनियोग विधेयक संख्या 3 2018, चिट फंड संशोधन विधेयक 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018। इस दौरान लोकसभा से 5 विधेयक पारित भी हुए। ये हैं वित्त विधेयक 2018, विनियोग विधेयक संख्या 2 2018, विनियोग विधेयक संख्या 3 2018, ग्रेच्युइटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018, विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक 2018। सरकार की तरफ से हमेशा प्रयास होते हैं और ये बात सही है कि प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो संसद में आते हैं सांसद जो विपक्ष दल के होते हैं उनकी भी तो एक अहम भूमिका है, उस भूमिका को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी ओर राज्यसभा में 22 बैठकों में सिर्फ एक विधेयक ग्रेच्युइटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। हालांकि दोनों सदनों में सरकार के पास विधायी कामकाज की लंबी फेहरिस्त थी जो अवरोध की भेंट चढ़ गई। सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो सदन में जो महत्वपूर्ण विधेयक रह गए उनमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, चिटफंड संशोधन विधेयक 2018, एनसीटीई संशोधन विधेयक 2017, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2017, अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2017, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक 2017 और जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017 अहम रहे। अगर सदन चलता तो इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराने से जुड़ा कामकाज हो सकता था। You should also go to the history. In last 70 years, this is not the first time a parliamentary session has been disrupted. The budget session has been disrupted. It has happened many a times. What has been done then by the ruling parties? Then ruling parties, especially a ruling party which ruled this country for 55 years. Did they ever forego a single MP? वहीं राज्यसभा की बात करें तो 22 दिन के गतिरोध के कारण जो विधेयक रह गए उनमें लोकसभा से पारित हुए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन संशोधन बिल 2017, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष संशोधन विधेयक 2017, विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017, विसिल ब्लोवर संरक्षण संशोधन विधेयक 2015 और स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 शामिल हैं। इनमें राज्यसभा की प्रवर समिति से रिपोर्ट हुआ महत्वपूर्ण विधेयक भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013 भी अवरोध की भेंट चढ़ गया। लोकसभा से पास और राज्यसभा की प्रवर समिति से रिपोर्ट हुआ मोटरयान अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 भी पास नहीं हो पाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके ऊपर राज्यसभा में वो लिस्टेड था और लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो सकी। हमने कहा कि हम इस बिल को पास कराना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जब नोटिस दे रखे हैं उन नोटिस के ऊपर चर्चा पहले करा लें। और कल नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक भी कहा कि हम तैयार हैं कि 2 दिन आप हाउस को और बढ़ा लीजिए, लेकिन चर्चा उन विषयों पर भी करा लीजिए और बिल भी पास करा लीजिए। हम बिल पास कराने के पक्षधर हैं। बाकी जो मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं और छोटे मोटे बाकी काफ़ी लेजिस्लेटिव बिजनेस था, वो भी कोई भी इसमें काम हो नहीं सका। इसके अलावा जो विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में आ सकते थे वो भी लटक गए। राज्यसभा में सरकारी कामकाज के तहत पेयजल और स्वच्छता, संस्कृति, खाद्य प्रसंस्करण और गृह मंत्रालय से जुड़े कामकाज पर भी चर्चा नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको याद दिला दें ये हमारा कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। RSTV के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर आप RSTV विशेष टाइप करेंगे तो आपको हमारे तमाम कार्यक्रम वहाँ पर दिख जाएंगे और वहाँ आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। नमस्कार।